चलिए ध्यान दीजिए तो आप लोग, अभी आपको हम बताएंगे यूक्लिड विभाजन। क्या बताएंगे? यूक्लिड विभाजन। आवाज कोई नहीं आना चाहिए, किसी तरफ से नहीं आना चाहिए आवाज। हम अभी बताने हैं यूक्लिड विभाजन बताने वाले। यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय। सबसे पहला क्वेश्चन कहेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। अब भाग कभी पढ़े हैं? भाग जो पढ़े होंगे ना, सुनिए, भाग जब आप पढ़ते हैं तो बहुत से ध्यान दीजिए आप। भाग में दो चीज होता है, वो भाग देने वाला, जैसे 2 से भाग दिए 4 में तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो कट गया ना, ये अंतिम में कौन सी आ गया? 0, मतलब कट गया। तो याद रखिएगा, इसी को याद दो, इसको बोलते हैं भाज्य। बीच वाला जो रहता है ना, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको बोलते हैं भाजक। जो 2 है इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। बीच वाला को भाज, जो से भाग दे रहे वो भाजक। इधर ये हो गया भागफल। क्या हो गया? भागफल। और नीचे में जो आया उसको बोलेंगे शेषफल, या शेष भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? एक देखिए, जैसे 2 से भाग दिए हम 4 में तो 2 बड़ी में लगाए, 2 दूनी 4 आ गया, 0 कट गया। समझे? ये जो भाग मतलब जिससे हम जिसमें भाग देंगे वो भाज होगा, और जिससे भाग देंगे वो भाजक। जितना बड़ी में लगेगा वो भागफल, और जितना शेष आएगा वो शेषफल हो गया। और सुनो, भाज को हम ए द्वारा सूचित करते हैं। किससे? ए द्वारा। और भाजक को बी द्वारा, भाजक को बी द्वारा, और भागफल को क्यू द्वारा। किसके द्वारा? क्यू। और शेषफल को आर द्वारा। किसके द्वारा? आर द्वारा। अच्छा बताओ, यूक्लिड विभाजन क्या है? तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, बीच वाला लाना है ना, थोड़ा 4 पुराना है, की करोगे? 4 हमको पुराना। अच्छा बताओ, 2 गुना 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, और अंतिम में 0 जोड़ देंगे। आखिर हम पूछेंगे 4 कहाँ से आया? 4 कैसे? तुम 4 लाना, हमारा फेरो लाना है, की करोगे? तो 2 गुना 2 और जोड़ 0। हमको 4 लाना है। कितना लाना है? 4। सुनो, हमको ये 4 लाना है, तो की करोगे? जगरा से तुम भाग दिया और जितना तोर आंसर आया एक दोनों का गुना कर दो, नीचे वाला का जोड़ दो, पक्का बोलते हैं बीच वाला पूर जाएगा। तो गुना करो, 2 दूनी 4 और जोड़ 0। तो इसका नाम हो गया भाज्य। इसका नाम हो गया भाज। और जिससे तुम भाग दिया उसको बोलते हैं भागफल, भाजक। उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जितना आंसर आया उसको बोलते हैं भागफल। और जोड़ नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल। तो जोड़ दे, देखो जोड़ दिए तो पूर्ण गया, 4 नहीं पूर्ण गया? पूरा ना पूरा? मैं समझ आया तो ध्यान दो। हम 2 से भाग दिए 8 में तो 4 दूनी 8 कट गया, अंतिम में आ गया 0। हम सोचते हैं 8 हमारा पूर जाए, तो कैसे जोड़ेंगे? तो 2 गुना पहले 4 करेंगे, 2 गुना 4 जोड़ 0। ये दोनों को गुना कर देंगे, नीचे वाला का जोड़ देंगे। देखो 8 पूरा रे, 4 दूनी 8, इसका मतलब सही है। तो याद रखना, भाज बराबर फॉर्मूला हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज बराबर फॉर्मूला हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो जाएगा? शेष। क्या हो जाएगा? शेष। अच्छा बताओ, भाज को किससे सूचित करते? ए से। अब भाजक को कौन चीज से? बी से। ये हो गया बी गुना, अब भागफल को कौन चीज से? क्यू से। ये हो गया क्यू, और जोड़ के जोड़, और शेषफल को आर से। देखो फॉर्मूला बन गया ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। एगो फॉर्मूला जो ई आया ना, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। ये जो ए आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय। परीक्षा में कहेगा सर ये रहेगा क्वेश्चन? नहीं रे, परीक्षा में ही रहेगा। 2 क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कहेगा 20 और 40 का महत्तम निकालिए। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन से। आखिर यूक्लिड विभाजन जानेगा तब न की होता है। सुन लो, यूक्लिड विभाजन क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। डायरेक्ट ऐसे बोलो, ए यूक्लिड विभाजन क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। याद हुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू, देखो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो याद करो, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, अब इस पर क्वेश्चन करवाएंगे हम। अच्छा बताओ, यूक्लिड विभाजन क्या है? कहोगे ए बराबर बी क्यू प्लस या,
हम पूछेंगे यूक्लिड विभाजन क्या है, तो बोलोगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं तो भाज बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेष, भाज बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेष। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं यार। आप क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है? आप क्या करिए, इसको कॉपी करिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 20 और 90 का क्या निकालिए? महत्तम। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक, एचसीएफ मतलब महत्तम निकालिए। तो सबसे पहले करा यूक्लिड विभाजन ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन क्या है। तो लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना? एन होता है यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी तुरंत बताएं, सुनो, चुपचाप रहना, ऊपर ध्यान दो। अच्छा बताओ, 20 बना कि 90? 90। एक मतलब समझो, बड़का हम देंगे छोटका सा भाग, तो 90 हम भाग देंगे। ध्यान दो, मैंने काम करेंगे हम इधर और लिखेंगे उधर है। देखो अब की करेंगे, हम देंगे 20 से भाग, महत्तम निकाल रहे हैं। देखो महत्तम निकाल रहे हैं, देखो महत्तम के ना निकालते हैं। ये 90 हम भाग दिए, वो तो क्या बड़ी में लगेगा? 4 बड़ी में। तो 20 चौक 80 हो गया, 80 आ गया ना, इसको भाग दिया कितना, घटाए कितना आ गया? 10 आया ना। एक मतलब लिखेंगे 20 गुना 4 जोड़ 10, लिख दे यहाँ पर, यहाँ लिख दे। 90 कैसे लिख सकते हैं? 20 गुना 4 जोड़ 10। कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत है इतना? अच्छा बताओ, आर का मान 0 आया? नहीं आया। आर का मान 0 आ जाएगा ना, नीचे 0 आ जाएगा तो आंसर नहीं निकल गया। आर का मान 0 नहीं है, तो लिखेंगे आर बराबर नए 0 है। एक मतलब होता है आर बराबर 0 नए है, ठीक है? अब फिर चलेंगे, आवृत्ति फिर कौन चीज चलेंगे? आवृत्ति देंगे, आवृत्ति कौन चीज भाग देंगे? 20 में, तो 20 यहाँ चला आएगा, तो आ गया है। देखो अब 20 में ना भाग दे रहे हैं, तो 20 बराबर लिखेंगे, 20 बराबर, तो 10 से भाग दो, 10 दूनी 20 है। देखो 0 आ गया ना, 0 आ गया नीचे में, तो 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2 जोड़ 0। आर बराबर कौन सी हो गया? 0। इसीलिए एचसीएफ बराबर किससे पूरे पूरी कटा रहे? 10 से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। बन गया ऐसा, बन गया ऐसा। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। महत्तम जो जानता है उससे सब बन जाए। बात समझे? चलिए आप कॉपी करिए और बताते हैं सब, 2-3 को बताएंगे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 120 और 190 का क्या निकालिए? महत्तम निकालिए। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन आपको लिखना पड़ेगा क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा बताओ कौन बना? 120 की 190? 190 है। देखो अब मैंने काम करेंगे कौन मुआ में लिखेंगे उधर, 120 से हम भाग देंगे 190 हम, तो 2 भाग, एक बड़ी में लगेगा 120, तो दे दिए। इधर कितना आ गया? 70, ही कट गया। एक मतलब 190 में भाग देगा तो 120 गुना 1 जोड़, नीचे में कितना आ गया? 70, तो यहाँ लिख दिया 70। क्या आर का मान 0 आया रे? नहीं आया, तो लिखेंगे आर इक्वल टू नोट 0। कोई दिक्कत है? फिर अगला, अगला कितना भाग देंगे? देखो अगला ध्यान दो, 120 इधर चला आएगा, तो 120 इधर आया, आवरी लगाना, 120 में आवरी भाग देना, 120 में भाग देंगे, तो एक बार में लगाओ, ये हो गया 70। क्या हो गया? 70 भाग देंगे, ये हो गया 5, 50 हो गया। इसका मतलब 70 गुना 1 और जोड़ नीचे में 50। आर का मान 0 आया रे? नहीं आया, तो लिखेगा आर इक्वल टू नोट 0। फिर अब ये भाग देंगे 70 में, है तो 50 एक 50, नीचे आ गया कौन चीज? 20 रह जाएगा, तो 20 हो गया। एक मतलब नीचे में भाग दिए 70 में, किससे? 50 से। 50 गुना 1 जोड़ 20 है ना, 50 गुना 1 जोड़ कितना हो गया? 20 हो गया। कटाने ना, फिर अबरी भाग देंगे, 50 में भाग, ध्यान दो, 20 दूनी 40, नीचे आ गया 10, अब यो 0 नहीं आया, अभी 50 में भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे, 20 गुना 2 जोड़, नीचे कितना आ गया? 10। आर का मान 0 आया रे? एक रोम 0 नहीं आया, एक रोम 0 नहीं आया। आवरी देखते हैं, आवरी तो हमारा चांस है लग जाने का है। देखो 20 में भाग देंगे तो 10 दूनी 20, आर का मान कौन सी आ गया? 0।
इसका मतलब हम 20 में भाग दिए, ठीक है ना, तो 10 गुना 2 हो गया और जोड़ कौन सी हो गया 0। अब किससे पूरे पूरे कटा 10 से, इसीलिए HCF बराबर महत्तम कितना हो जाएगा 10। और सुनो, जब भी आंसर लिखोगे ना तो ब्रैकेट में लिखोगे, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। मास्टर जब सहेगा ना क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखेगा, आंसर देखेगा, ठीक है। डायरेक्ट फोकस करना आंसर। चलिए आप करिए तो।